वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 7 की वर्कशीट नंबर 18 करेंगे मैथ्स की, जो 24 सितंबर को आपको दी गई है। ये वर्कशीट इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो यहाँ आपको एक लिंक दिख रहा होगा जिस पे आप क्लिक करके हिंदी मीडियम में इस वर्कशीट को सॉल्व होते हुए देख सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको पहले सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आने पे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ अपना नाम लिखेंगे, यहाँ क्लास टीचर का नेम हो जाएगा। एक्सपोनेंट्स एंड पावर डेसिमल नंबर सिस्टम, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। एक्सपोनेंट्स, उनकी पावर और डेसिमल नंबर सिस्टम पे। लेट्स रिकॉल, टू रीड, अंडरस्टैंड एंड टू कंपेयर वेरी लार्ज नंबर वी यूज़ एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट हम कब यूज़ करते थे? किसी चीज़, कोई ज़्यादा ही बड़े नंबर को रीड करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए और कंपेयर करने के लिए। अब ये है 47561, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम? 4 और उसके बाद देखो, इसको अगर हम 10,000 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि ये बन कितना रहा है 47,561, तो 4 को अगर 10,000 से कर देंगे तो 47 बन जाएगा। 7 को अगर हम 1000 से कर दें और 5 को 100 से कर दें, 6 को 10 से कर दें और 1 को 1 से ही कर दें, तो ये इसको एक्सपेंडेबल फॉर्म बन जाएगी। अब इसको कैसे करना एक्सपेंडेबल फॉर्म, ये देखो। सबसे पहले 4 लिख के उसके पीछे जितने वर्ड बच के 1 के पीछे उतनी ज़ीरो लगा दो। जैसे 1 2 3 4, 4 के पीछे 4 डिजिट है तो यानी 1 और बाद में 4 ज़ीरो लगा दो। अब 7 के पीछे 3 डिजिट है तो 1 और उसके बाद 3 ज़ीरो लगा दो। 5 के पीछे 2 डिजिट है तो 5 के बाद 1 और 2 ज़ीरो लगा दो। 6 के बाद 1 डिजिट है तो 6 और उसके आगे 1 और उसके बाद एक जीरो लगा दो। ऐसे ही एक्सपेंड फॉर्म कर लेंगे। अब जैसे हम इसको भी और सिंप्लीफाई कैसे लिख सकते हैं? ये 10,000 है, यानी 10 की पावर कितनी है? 1 2 3 4 है, तो 10 की पावर 4 लिख देंगे। जितने ज़ीरो हैं उतनी पावर हो जाती है 10 की। जैसे ये अब ऐसे ही कितना है, ये कितने, इसमें 3 ज़ीरो है तो 10 की पावर 3 ऊपर लिख दो, या 10 इंटू 10 इंटू 10 भी लिख सकते हैं इसे, तो 10 की पावर 3। ये थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में हो गया है। अब एनी नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए डेसिमल नंबर बिटवीन 1.0 एंड 10.0 इंक्लूडिंग 1 मल्टीप्लाइड बाय ए पावर ऑफ 10। सच ए फॉर्म ऑफ नंबर इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दैट नंबर। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? अगर हम जैसे इसको डॉट की फॉर्म में लिख दें, सिर्फ एक के बाद डॉट लिख दें, तो वो हम नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखने हैं कोई नंबर को? 390,878 है आपके पास, तो सबसे पहले 3 और इंटू करके 1 लिख के उसके पीछे कितनी जीरो है? 3 के पीछे कितने डिजिट है? 1 2 3 4 5 है, तो 1 के पीछे 5 ज़ीरो लगा देंगे। प्लस फिर 9, और 9 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 1 लिख कर 9 के पीछे कितने डिजिट है? 4, तो 4 ज़ीरो लगा देंगे, 1 वो और 4 ज़ीरो। अब 0 है, उसको 0 और उसके पीछे कितने हैं? 3 है, तो 1 और उसके पीछे 3 ज़ीरो लगा के कर देंगे। प्लस 8 है, 8 के पीछे 2 डिजिट है ना आपके यहाँ, तो 8 इंटू 1 और उसके पीछे 2 ज़ीरो लगा देंगे। तो ये आपका इजी फॉर्म हो जाता है याद करने का। फिर जैसे 7 है, उसके बाद प्लस 7, और 7 के बाद कितने डिजिट है? 1 ही है, तो 1 लगा के उसके बाद 0 लगा देंगे। अब 8 के बाद कोई डिजिट नहीं है तो खाली 1 रह जाएगा। तो ऐसे ये तो हो गया आपका एक्सपेंड फॉर्म में। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 10 की, देखो इसमें कितने ज़ीरो है? 1 2 3 4 5 ज़ीरो है, तो 10 रेज़ टू द पावर 5 लिख सकते हैं। ऐसे ही प्लस 9, इसमें 4 ज़ीरो हैं तो 10 रेज़ टू द पावर 4। ऐसे ही नेक्स्ट में 3 ज़ीरो है तो 10 रेज़ टू द पावर 3। फिर उससे नेक्स्ट में क्या है? प्लस 8 इंटू 2 ज़ीरो है तो 10 रेज़ टू द पावर 2। प्लस 7 इंटू, इसमें कितने ज़ीरो हैं? 1 है तो 10 रेज़ टू द पावर 1। प्लस 8 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 0। 10 रेज़ टू द पावर किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो वो 1 हो जाता है। तो यही सारी चीज़ें हैं। अब मैक्सिमम 5 से स्टार्ट होके ये 0 तक जा रहा है, देखो जैसे। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया अच्छे से। अब ये नेक्स्ट हम सीखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे। अब कोई नंबर है 39,087.8, तो अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करना होता है? हमें नियरेस्ट डॉट के पास ले जाना होता है, सबसे स्टार्टिंग के पास। अब जैसे इसको क्या लिख सकते हैं? 3.90,878, अब ये बनाना है आपको। तो अब ये देखो डॉट कितनी बार मूव किया है लेफ्ट में? 1 2 3 4 बार लेफ्ट मूव किया है ना इसको लिखने में, तो इसका मतलब 10 रेज़ टू द पावर आप 4 लिख दोगे।
डेसिमल इज मूव्ड टू द लेफ्ट बाय 4 प्लेस। जितनी बार डेसिमल मूव करेगा लेफ्ट में उतनी 10⁻⁴ उतनी उसकी मल्टीप्लाई करके वैल्यू लिख सकते हैं। अब सेकंड एग्जांपल क्या है, 3908.78 है। अब आपको 3.90878 बनाना है, तो यहाँ से कितना मूव कर रहे हैं आप, डेसिमल 1 2 3 डेसिमल लेफ्ट में मूव कर रहे हैं, तो क्या लिख देंगे 3.9087 इंटू 10⁻3, क्योंकि डेसिमल यहाँ लेफ्ट में 3 प्लेस मूव हुआ है। काउंट द नंबर ऑफ डिजिट टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट एंड सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम 8। ये तो दो मेथड हैं, एक तो मैंने आपको ये बता दिया कितने मूव कर रहा है उतना कर लो, या दूसरा क्या है, इस डॉट से इधर डिजिट देख लो कितनी है, 1 2 3 4 5 डिजिट है, तो उसमें से एक आप सब्सट्रैक्ट कर दो यानी 4, तो 10⁻⁴ हो जाएगी। एक ही बात है। अब जो आपको अच्छा मेथड लग रहा हो उससे आप इसको याद कर सकते हैं। अब ठीक है, अब लेट्स प्रैक्टिस करते हैं। राइट द फॉलोइंग नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म एज वेल एज स्टैंडर्ड फॉर्म। तो चलिए देखते हैं, पहला क्या है। अब एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे करेंगे, 2 इंटू कितने, इस पीछे डिजिट कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो 1 लगा के और 5 0 लगा देंगे, प्लस ऐसे ही 7 उसके पीछे 1 और 4 0, प्लस 9 इसके पीछे 3 डिजिट है तो 3 0, प्लस 4 इसके पीछे 2 डिजिट है तो 2 0 लग जाएंगे 1 के बाद। अब 0 के पीछे एक ही डिजिट है तो इंटू 1 और उसके बाद एक 0, प्लस 4 इंटू 1, तो ये तो हो जाएगा इसका एक्सपेंडेड फॉर्म। अब इसको हमें क्या करना था, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या है, अब अगर कोई डॉट नहीं होता तो इसका मतलब क्या है, इसको लास्ट वाले डिजिट राइट, सबसे राइट वाले में डॉट मान लेते हैं। अब इसको ये सपोज यहाँ डॉट है और आपको 2.7 बनाना है, तो कितने डॉट जंप किया है, 1 2 3 4 5 डॉट जंप किया है, तब 2.79404 लिखेंगे ना, तो इसका 10⁻⁵ से इसको आगे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। ऐसे ही सेकंड क्या है, 3006194, ये है। इसको कैसे लिखेंगे, 3 इंटू कितने पीछे डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6 डिजिट है, तो 1 इंटू पीछे 6 0 लगा देंगे। ऐसे ही 0 के पीछे 5 है तो 5 0, फिर 4 0, फिर 3 0, फिर 1 के पीछे 2 डिजिट हैं तो 2 0 लगा देंगे 1 के बाद, और 9 के पीछे एक ही डिजिट है तो इंटू 1 और उसके बाद 1 0 यानी 10, और 4 के बाद 1 0 कर देंगे। ये तो हो गया अब इसका एक्सपेंडेड फॉर्म। अब अगर आप एक्सपोनेंशियल भी पूछ सकते हैं कल को आपके, तो ये वाले जो लाइन है ये एक्सपोनेंशियल बना दी मैंने। 3 इंटू कितने, 6 0 है तो 10⁻⁶, 5 0 है तो 10⁻⁵, 4 0 है तो 10⁻⁴, 3 0 है तो 10⁻3, ऐसे ही 2 के लिए 10⁻², 1 के पीछे 10⁻1, और अगर सिर्फ एक है तो इसका मतलब 10⁻0। अब मैं इसको देखो 3 बता रहा हूँ आपको, ये हो जाएगा एक्सपेंडेड फॉर्म, ये होगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और थर्ड क्या पूछा था इसने, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या है, इसको यहाँ डॉट मानोगे। अब कितना जंप कर रहा है लेफ्ट में, 1 2 3 4 5 6 जंप कर रहा है ना, तो इसको 3.006194 इंटू 10⁻⁶, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया, ये हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म। अब ये होपफुली आपको समझ में आ ही गया होगा। ऐसे ही आप 120719 को भी कर सकते हैं, इसको भी सेम, ये आपका हो गया अपना एक्सपेंडेड फॉर्म, ये आपका कौन सा हो गया, ये हो गया आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और ये आपका हो जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म। तो मैं आंसर लिख रहा हूँ, आप खुद से इसको करोगे। अगर कुछ समझ में नहीं आएगा कोई वाला तो मुझसे आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फिर है जैसे 2806196, तो ये आपका हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म। 2 के बाद जितने डिजिट, 1 के बाद उतना 0 लगा दो मल्टीप्लाई करते वक्त, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसको 1 के बाद 7 0, फिर 8 के बाद 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1 और फिर सिंगल 1, तो ये आपका इसको हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म। अब इसी को 10 के पावर 10 के बाद 1 के बाद, इसमें मतलब कितने 6 0 हैं तो 10⁻⁶, 5 0 तो 10⁻⁵, ये हो गया आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, अब यहाँ आपका डॉट मानोगे तो 1 2 3 4 5 6 या तो 2.806196 इंटू 10⁻⁶ हो जाएगा। ऐसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी 3 फॉर्म में मैंने लिख दिया है, ये भी आप इजीली कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सप्रेस द नंबर अपीयर्ड इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। अब स्पीड ऑफ लाइट क्या आती है वैक्यूम में, ये आपको लिखी हुई है डिजिट। अब इसको क्या करना है, हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए क्या था, ये हम यहाँ पे 0 मानते हैं। अब कितनी लेफ्ट में शिफ्ट करना है 0, यहाँ पे 3.0 लिखने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8,
तो क्या हो जाएगा 3.0 या 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो गया। अब सेकेंड क्या है, डायमीटर ऑफ सन दिया हुआ है आपको इतना मीटर, इसको भी आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लगाना है। तो इसको क्या लिखेंगे 1.4, और यहाँ कितने जम कर रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 1.4 इंटू 10⁹ मीटर हो जाएगा। फिर थर्ड क्या है, अर्थ का क्यूबिक किलोमीटर या km3 भी लिख सकते हैं, उससे सी वाटर है अर्थ के पास, तो इसको भी इसमें लिखना है। तो 1.3 और कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भी 9 के बाद है, तो क्या आ जाएगा 1.353 और इंटू 10⁹। अब फोर्थ का डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, अर्थ और मून के बीच में डिस्टेंस आपको बताया ये, तो इसको भी कैसे लिखेंगे 3.8 और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 3 इंटू 10⁸ मीटर हो जाएगा। ऐसे फिफ्थ है यूनिवर्स इज एस्टिमेटेड टू बी अबाउट इतना ईयर्स ओल्ड, तो इसको भी हम कैसे करेंगे, इसको भी सिंपल है 1.2 और कितने शिफ्ट हुआ है यहाँ 0 मान के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 1.2 इंटू 10⁻10 ईयर्स ओल्ड। अब इसमें हिंट भी दिया गया, व्हेन नो डेसिमल पॉइंट इज शोन इन अ नंबर वी अज्यूम इट टू बी द एट द राइट एंड, इसका मतलब है कहीं डेसिमल नहीं दिया तो हम यहाँ मानते हैं इसको। ठीक है, इसी के साथ हमारी ये वर्कशीट आज की कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक